How are you? Today our lecture is what is right. First of all, आज का लेक्चर जो है वो मैं शुरू करूँगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लास्ट जो खुतबा था, खुतबा हिज्जतुल विदा से। आज का हमारा लेक्चर जो है वो राइट्स के मतलब है। राइट्स क्या है? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले हमें सिखा दिया था कि हुकूक क्या है और सोसाइटी में हुकूक कैसे जन्म लेते हैं और उनकी पासदारी कैसे की जाती है। एक्चुअली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद की तालीमात से ही हमें हुकूक और हुकूक इंसानियत का दर्स मिलता है और ये कैसे सोसाइटी में बनते हैं, जन्म लेते हैं और इन हुकूक की पासदारी कैसे की जाती है। दरअसल हुकूक इंसानी और अमन आलम के आलमी मंशूर को आप सल्लम ने अपने आखिरी खुतबा हिज्जतुल वदा में बहुत प्यारे अंदाज में बयान किया था। आपने फरमाया, ए लोगों, बेशक तुम्हारा रब एक है और बिलाशुबा तुम एक बाप की औलाद हो। याद रखो, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरब पर, किसी काले को किसी गोरे पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है। अगर है तो वो सिर्फ नेकी और परहेजगारी की वजह से है। दरअसल आप सल्लम ने दुनिया के सामने एक मॉडल पेश कर दिया, एक मॉडर्न और एक सिविलाइज सोसाइटी का, इस्लामिक सोसाइटी का मॉडल पेश कर दिया। इसमें तमाम इंस्टीट्यूशंस अपने दायरा-कार में रहते हुए बड़े आसान तरीके से चलते रहे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो राइट्स के मुतल्लिक है। तो अगर हम देखें, आज की जो ये अक़वाम है, ये दो बड़ी अजीम जंगों के बाद ये सोचा कि चलें जी, कुछ ऐसे राइट्स डिक्लेयर किए जाएं, कुछ ऐसे पैरामीटर्स बनाए जाएं जिससे हम जो मासूम लोग हैं, जो इस दो बड़ी जंगों में करोड़ों की तादाद में लुकमा अजल बन गए, इनके राइट्स की बात करें। तो 1946 में जो यूएन चार्टर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो बनाया गया। हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। राइट डिस्क्राइब्स एज एन इंटाइटलमेंट or justify claim to certain positive and negative treatments from others, to support from others or non-interference from others. In simple words, we discuss. In simple word, we define as rights are the common claims. Rights are the common claims of the people which every civilized society recognizes as an essential claims for their development and which they are therefore enforced by the state. जो right है, actually right is an entitlement. Entitlement means a prerogatives. Entitlement mean a power. Entitlement mean a claim. इंटाइटलमेंट मीन का मतलब है इस्तेहकाक है। ये वो हक है जो वजूद में आता है इन सोसाइटी। एक्चुअली राइट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, इट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। जस्ट हमने बात की इंटाइटलमेंट की। इंटाइटलमेंट इस्तेहकाक है, हक है। और इस डेफिनेशन में जो हमने दूसरी चीज बताई वो है जस्टिफाइड क्लेम। जस्टिफाइड क्लेम मीन्स अ क्लेम टू रिकॉग्नाइज द स्टैचुला ऑफ द सोसाइटी, द मॉरल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, द स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। एक्चुअली वो क्लेम जो है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, वो जस्टिफाई होना चाहिए स्टेट के लॉ से। स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसको जस्टिफाई करता हो। स्टेट का
स्टैचू लॉ जो है वो उसको जस्टिफाई करता हूं, उस सोसाइटी के, उस स्टेट के जो मॉरल वैल्यूज हैं वो उसको जस्टिफाई करते हूं। और सबसे बड़ी बात, वहां के जो उस स्टेट के जो मज़ाहिब हैं, या जो एक मजहब है, या जो उसके स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, जो उनकी रूहानी वैल्यूज हैं, वो उसको जस्टिफाई करते हैं। अभी हमने बात की कि ये राइट जो है ये प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी है, एक्चुअली क्रिएटेड इन द सोसाइटी, इन सिविलाइज सोसाइटी, और ये ओनली एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में। अदर jurists define as rights are power necessary for the fulfillment of man's vocation as a moral being। डिफरेंट जो jurists हैं इसको डिफरेंट वे में बयान करते हैं। एक और डेफिनेशन है, राइट्स आर द कॉमन एंड रिकॉग्नाइज क्लेम्स ऑफ द पीपल विच आर इसेंशियल फॉर देयर डेवलपमेंट एज अ ह्यूमन बीइंग। एक्चुअली राइट्स जो हैं वो सोसाइटी के कंसेंसस, सोसाइटी का लॉ और सोसाइटी में से क्रिएट होते हैं। अगर हम इसके फीचर्स की तरफ आए, राइट्स के फीचर्स की तरफ, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहला फीचर तो हम यही बनता है इसका कि राइट्स जो हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, और ये सोसाइटी का ही प्रोडक्ट है, इसलिए इसी में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द इंडिविजुअल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए ये वो क्लेम्स हैं, इनफरादी क्लेम्स हैं। एंड द नेक्स्ट वन, राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एज कॉमन क्लेम ऑफ ऑल पीपल्स। एंड द सेकंड एंड द नेक्स्ट वन, rights are rational and moral claims that the society makes on their इसके अलावा इसके हम जो नेक्स्ट फीचर्स हैं, एक्चुअली जब हम बात करते हैं सोसाइटी में क्लेम्स की और इंडिविजुअल क्लेम्स की, तो ये इनकी अवेलेबिलिटी जो है ये इक्वल होनी चाहिए। तो ये सोसाइटी में सब लोगों को इक्वली मिलने चाहिए, इक्वली अवेलेबल होने चाहिए। इसके बाद राइट्स जो हैं वो इन्फोर्स होने चाहिए बाय द स्टेट, बाय द स्टैचू ऑफ द स्टेट, बाय द मॉरल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी आर स्टेट, बाय द स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी आर स्टेट। Actually, it is the duty of the state to protect the rights of the people. Actually, it is the duty of the state to recognize or to justify the claims of the people, and then these are treated as rights. अगर हम इसकी टाइप्स की तरफ आए तो राइट्स में का सबसे पहला जो टाइप हम इसको कहते हैं वो नेचुरल राइट्स हैं, फितरी जो फितरी हकूक हैं। ये इसका फर्स्ट राइट है, फर्स्ट काइंड है। एक्चुअली इंसान इस दुनिया में आता है, नेचर, फितरत, अल्लाह पाक, बीइंग अ मुस्लिम, अल्लाह पाक हमें इस दुनिया में भेजते हैं तो हमारे साथ कुछ राइट्स अटैच कर दिए जाते हैं। ये राइट्स नेचुरल राइट्स हैं। एक्चुअली जब अल्लाह पाक इंसान को जिंदगी देता है तो उसको ये हक देता है कि वो अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करे, और जब जिंदा इंसान को यहां पर भेजता है तो उसको हक देता है कि इस जमीन पर, अल्लाह पाक की बनाई हुई जमीन पर चलो और इससे खुराक हासिल करो। यहां पर ट्रैवलिंग का हक देता है, यहां पर शेल्टर, रहाइश का, प्रॉपर्टी का, इसको एक्वायर करने का हक देता है। तो ये सारे जो सोशल लिविंग्स के ये जो राइट्स हैं ये नेचुरल राइट्स में आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो मॉरल राइट्स हैं, जो इखलाकी हुकूक हैं, मॉरल राइट्स हैं। मॉरल राइट्स
actually moral rights are those rights which are based on human consensus. They are backed by moral values of the society. These are based on human sense of goodness and justice. सोसाइटी ये चाहती है कि उसकी डेवलपमेंट हो ऑन द बेसिस ऑफ गुडनेस, जस्टिस। ये उसके मॉरल वैल्यूज हैं और इन्हीं मॉरल वैल्यूज, यही मॉरल वैल्यूज एक्चुअली मॉरल राइट्स क्रिएट करती हैं। मॉरल, इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द मॉरल राइट्स। सोसाइटी में लॉ की या इन्फोर्समेंट एजेंसीज की या स्टेट की या जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस स्टेट का, उसकी ये जिम्मेदारी नहीं है मॉरल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। एक्चुअली स्टेट की, उसके लॉ की, इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जिम्मेदारी है लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की। नेक्स्ट वन हमारा लीगल राइट्स हैं। एक्चुअली ये वो कानूनी राइट्स हैं, वो लीगल क्लेम्स हैं जो किसी सिविलाइज सोसाइटी में रहते हुए लोग जो हैं वो मांगते हैं। अब मॉरल वैल्यूज की अगर वायलेशन होगी तो लॉ जो है वहां पर खामोश रहेगा, बट अगर लीगल राइट्स की वायलेशन होगी तो वहां पर उस स्टेट का जो लॉ है, उस स्टेट का जो लीगल सिस्टम है वो हरकत में आएगा, वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। एक्चुअली दीज राइट्स कैन बी इन्फोर्स अगेंस्ट इंडिविजुअल्स एंड ऑल्सो अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ऑल सिटीजन्स इंजॉय लीगल राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मैंने आपको ये बात बताई कि सब लोग जो हैं वो ये राइट्स इक्वली इंजॉय कर सकते हैं और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ये इंजॉय कर सकते हैं। मीन्स के ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। कानून की नज़र में सब बराबर हैं, इसलिए सबके राइट्स इक्वल हैं। हम पाकिस्तानी हैं। कायद आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक अपने खिताब में फरमाया था, एक्चुअली राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हीं को डिस्कस किया था कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप। आप फ्री हो। एक्चुअली ये जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको एड्रेस किया गया था कि आप लोग पाकिस्तान में महफूज हो। यहाँ पर आपको सबसे सोसाइटी में एक जो सबसे वाइटल, जो सबसे सेंसिटिव मामला होता है वो मज़हब का होता है, वो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का होता है। तो इसको हमारा जो स्टैचू है वो इसको प्रोटेक्ट करता है। अब लीगल राइट्स के हम इसके मज़ीद काइंड्स डिस्कस करते हैं। लीगल राइट्स एक्चुअली 3 बेसिक काइंड्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले होता है सिविल राइट्स। सिविल राइट्स आर दोज राइट्स विच प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू ईच पर्सन टू लीड अ सिविलाइज्ड सोशल लाइफ। दिस फुलफिलमेंट basic needs of the human life in society, right to life, liberty or other civil rights। ये सिविल राइट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। और इसके बाद इसकी जो दूसरी अहम काइंड है वो पॉलिटिकल राइट्स है। एक्चुअली किसी भी सोसाइटी में रहते हुए लोगों को ये हक हासिल है कि वो अपनी एसोसिएशंस बनाएं, वो गवर्नमेंट के जो अफेयर्स हैं उसमें पार्टिसिपेशन दें, गवर्नमेंट के मामलात में शामिल हो सकते हैं। और ये पॉलिटिकल राइट्स जो हैं ये इक्वली अवेलेबल होते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में। सबसे पहले तो अगर मुल्क में जमहूरियत है तो वहाँ पर सब लोग इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पॉलिटिकल राइट्स अपने यूज़ कर सकते हैं। अगर अमरीत है तो वो फिर तो किसी को भी नहीं ये राइट्स मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो है इकोनॉमिक राइट्स। दरअसल अल्लाह पाक ने